जय हिंद डिफेंस लवर्स। एजिस कॉम्बैट सिस्टम एक अमेरिकन एडवांस्ड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जो दुश्मन के बोगी, एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल्स को ट्रैक करने के लिए पावरफुल कंप्यूटर और रेडार का उपयोग करता है और उन एनिमी टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ इंटरसेप्ट करने की एडिशनल कैपेबिलिटी भी रखता है। और तो और एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सहायता से आने वाली दुश्मन की शॉर्ट इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल्स को विफल करता है। इसे एक कंप्लीट सिस्टम के रूप में डिजाइन किया गया है जिसमें मिसाइल लॉन्चिंग एलिमेंट, कंप्यूटर प्रोग्राम, रेडार और डिस्प्ले एक साथ काम करने के लिए पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है। एजिस वेपन सिस्टम एक सेंट्रलाइज्ड ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल और वेपन कंट्रोल सिस्टम है जिसे टोटल वेपन सिस्टम के रूप में डिजाइन किया गया है। डिटेक्ट करने से लेकर मारने तक एजिस 3 बेसिक कंपोनेंट से मिलकर बना है: सेंसर, इंटरसेप्टर और कमांड एंड कंट्रोल। इस पूरे मेगा नेटवर्क ने एडवांस्ड एयर और सरफेस थ्रेट से बचाव के लिए निर्मित पहली पूरी तरह से इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम के रूप में अपना नाम बनाया है। चलिए इसके कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। एजिस एक सोफिस्टिकेटेड सेंसर सूट का उपयोग करता है जिसमें SPY-1 फेस्ड एरे रेडार है जो कि लॉकहीड मार्टिन द्वारा डेवलप्ड एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली रूप से स्कैन किया गया US नेवी 3D रेडार सिस्टम जो लॉन्ग रेंज के दुश्मन का पता लगाने और ट्रैकिंग, स्पेशल अवेयरनेस और कंप्लीट 360 डिग्री कवरेज देता है। ये बेसिक रूप से एजिस का दिल है जो पूरे नेटवर्क के पास ऑफेंसिव और डिफेंसिव के अलग अलग डोमेन को अपने कनेक्टेड लिंक में रखता है। इसकी एडवांस्ड ऑटो डिटेक्ट एंड ट्रैक, मल्टी फंक्शनल 3D रेडार कैपेबिलिटी 100 नॉटिकल माइल से अधिक पर 100 से अधिक टारगेट्स को ट्रैक करने में मदद करती है। इसका SPG-32 एक कंटिन्यूअस वेव फायर कंट्रोल रेडार है जो ऑफेंसिव वेपन सिस्टम के लिए टारगेट एलिमिनेशन प्रदान करता है और बेहद सटीक टारगेट ट्रैकिंग के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन की एक बहुत ही नैरो बीम का उपयोग करता है और SPY-1 को रेडार रेजोल्यूशन और एनिमी की कॉन्टैक्ट्स की कार्डिनल न्यूमेरिक्स निर्धारित करने में मदद करता है। यह एजिस MK-99 फायर कंट्रोल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और आर्लेबर्ग डिस्ट्रॉयर्स और टाइकोंदेरोगा क्लास गाइडेड मिसाइल क्रूजर्स पर मौजूद है। MK-99 फायर कंट्रोल सिस्टम एजिस SPY-1 और इसके शिप लॉन्च्ड एंटी एयर मिसाइल्स के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है और मिसाइल्स के टारगेट को मार्क और एलिमिनेट करने के लिए मिसाइल कंट्रोल स्टेशन के साथ कम्युनिकेट करता है। इसके सॉलिड स्टेट ट्रांसमीटर को अपग्रेड के लिए रखा गया है और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने और इसके मीन टाइम फेलियर्स को कम करने के लिए रेथियन को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इस सिस्टम में फ्लेनिक्स CIWS एजिस की क्लोज रेंज की रक्षा के लिए जिम्मेदार है क्योंकि इसका उद्देश्य आने वाले दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स, स्मॉल बोट्स के खिलाफ मिलिट्री शिप्स की रक्षा करना है। जनरल डायनेमिक द्वारा डिजाइंड और मैन्युफैक्चर्ड इस क्लोज इन वेपन सिस्टम में 20 mm 6 बैरल M61 वल्कन गैटलिंग गन एक घूमने वाले बेस पर लगाई गई है। यह अपने आर्मर पियर्सिंग टंगस्टन पेनिट्रेटर राउंड्स के लिए जाना जाता है और इसकी 4500 राउंड्स पर मिनट की रेट ऑफ फायर और 5500 मीटर्स की मैक्सिमम फायरिंग रेंज के कारण एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देता है। फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड कैमरा और रेडार गाइडेड असिस्टेंस की मदद से फ्लेनिक्स तेजी से फायरिंग को ऑटोमेटिकली करता है और आने वाले खतरों को नष्ट करने के लिए अपने रियल टाइम एम असिस्ट और रैपिड फायर वेपनरी में रिमार्केबल एक्यूरेसी दिखाता है। इसका मार्क 41 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम एजिस कनेक्टेड डिफेंस सिस्टम का एक और इंटीग्रल पार्ट है जो RIM-66 स्टैंडर्ड से लेकर टोमाहॉक मिसाइल्स तक हॉस्टिलिटीज थ्रेट के खिलाफ मिसाइल की रैपिड फायर लॉन्च कैपेबिलिटी प्रदान करता है। हर कैनिस्टर अपने सेल में 4 मिसाइलों को रखने में सक्षम होने के साथ VLS मिसाइल्स की रैपिड सिक्वेंशियल फायरिंग पर काम करता है जहां इंजेक्शन फोर्स मिसाइल को शिप से बाहर धकेलता है और जिससे सिस्टम को एजिस कमांड एंड कंट्रोल से टारगेट की इंफॉर्मेशन प्राप्त होने के बाद एक सेफ लॉन्च ट्रेजेक्ट्री इंश्योर होता है। एजिस के रेडार और फायर कंट्रोल सिस्टम को नेवल टैक्टिकल डेटा सिस्टम थ्रेट इवोल्यूशन और वेपन्स असाइनमेंट फंक्शन से भी मदद मिलती है जो एक कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है जो विभिन्न एजिस लिंक्ड शिप्स पर कई सेंसर से डेटा लेती है और इस स्पष्ट रूप से हाईलाइट किए गए इंडिविजुअल टारगेट्स के साथ बैटल स्पेस का एक यूनिफाइड मैप तैयार करता है। अपने कमांड और कंट्रोल से जुड़ा एजिस कॉम्बैट सिस्टम अमेरिकन नेवी के विभिन्न नेवल स्ट्राइक ग्रुप्स को इमीडिएट क्लोज और शॉर्ट रेंज से लेकर मीडियम लॉन्ग रेंज के आने वाले खतरों से बचाने में पूरी तरह से कैपेबल है। जहां फ्लेनिक्स का उद्देश्य क्लोज रेंज डिमोलिशन करना था, एजिस कॉम्बैट सिस्टम एक एक्सेप्शनली कोऑर्डिनेटेड प्लेटफॉर्म है जो कि ऑटोमेटेड कमांड और कंट्रोल इसके साथ रिमार्केबल रूप से एक्यूरेट रियल टाइम टारगेट ट्रैकिंग और दुश्मन के खतरे को न्यूट्रलाइज करने वाला एक एक्सेप्शनली कोऑर्डिनेटेड प्लेटफॉर्म बन गया है। USS टिकोंदेरोगा, USS बंकर हिल, USS पोर्ट रॉयल, USS मस्टन,
USS जॉन फिन, USS थॉमस हंटर, आर्लेबर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, USS माइकल मॉन्सूर, USS लाइडन बी जॉनसन और USS जेराल्ड आर फोर्ड। ये सारे ही शिप्स आज के टाइम में एजिस कॉम्बैट सिस्टम से लेस हैं। एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एजिस कॉम्बैट सिस्टम का एक एक्सपेंशन है, जिसे पोस्ट बूस्ट फेस में और रीएंट्री से पहले बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है और अभी भी फुल फ्लेजेड डेवलपमेंट में है। ये अपने रोल्स के लिए अमेरिका के मिसाइल 3rd मिड कोर्स इंटरसेप्टर्स और स्टैंडर्ड मिसाइल 6 टर्मिनल फेस इंटरसेप्टर से इक्विप्ड है। जापान ने भी एजिस BMD को अपने ACS इक्विप्ड शिप्स के साथ इंटीग्रेट करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाना शुरू कर दिए हैं, जबकि BMD इक्विप्ड क्रूजर्स और डिस्ट्रॉयर्स के नए ब्लूप्रिंट भी काम पर हैं। एजिस कॉम्बैट सिस्टम श्योरली एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लेकिन शानदार ढंग से कोऑर्डिनेटेड सेल्फ डिफेंस सिस्टम है और केवल अमेरिका ही इसका आनंद नहीं ले रहा है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के हंटर क्लास फ्रिगेट्स और होबर्ट क्लास डिस्ट्रॉयर्स, रॉयल कैनेडियन नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के डिस्ट्रॉयर्स, स्पेनिश नेवी की फ्रिगेट्स और रॉयल नॉर्वेन फ्रिगेट्स ACS से इक्विप्ड हैं। अगर हम इस सिस्टम को भारत के मामले में देखें तो इसमें न्यूमरस फैक्टर्स भूमिका निभाते हैं, जैसे कि इंटरऑपरेटेबिलिटी। पहले बताए गए देशों के विपरीत जो बड़े पैमाने पर अमेरिका नाटो के साइड हैं, भारत पूरी तरह से इस समूह में नहीं आता है। अमेरिका और रशिया दोनों के साथ बहुत अच्छे संबंध रखते हुए भारत इन दोनों देशों की एक्सपर्टीज से वेपन सिस्टम और टेक्नोलॉजी हासिल करने में कामयाब रहा है। हमारी नेवी के कंपोनेंट में कुछ एरिया में इंपॉर्टेंट रशियन टच है, इसीलिए इसमें डाउट है कि एजिस इंडियन नेवल प्लेटफॉर्म से कितनी अच्छी तरह काम कर पाएगा। टेक्नोलॉजी एक्विजिशन। भारत को कॉम्बैट सिस्टम के लिए एक्वायर करने की फीजिबिलिटी या नेसेसरी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने की नेसेसिटी को एवेल्युएट करने की आवश्यकता होगी। इसमें पार्टनर कंट्रीज या डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ सहयोग की खोज शामिल हो सकती है, जिनके पास एजिस या BMD सिस्टम में एक्सपर्टीज है। इस सिस्टम के होल टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए लॉकहीड मार्टिन, रेथियन, BAE सिस्टम, जनरल डायनामिक्स सहित कई फेमस कंपनियों का इस सेल्फ डिफेंस सिस्टम को सक्सेस बनाने में काफी योगदान है। तो यहाँ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आता है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को इंडिजिनस रूप से डेवलप करना वास्तव में एक कठिन कार्य है और ये वास्तव में एक प्रोग्रेसिव स्टेज की ओर बढ़ेगा यदि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एजिस सिस्टम में इतनी गहरी एक्सपर्टीज रखने वाली कंपनीज के साथ सहयोग करता है। कॉस्ट फैक्टर। जापान और अन्य देशों की तरह एजिस को खरीदना क्लियर रूप से एक क्विक सोल्यूशन है, लेकिन कॉस्ट फैक्टर आश्चर्यजनक रूप से बहुत बड़ा है। लॉकहीड मार्टिन और जनरल डायनामिक्स ने प्राइम कॉन्ट्रैक्टर्स के रूप में कार्य करते हुए जापान से 2 एजिस वेपन सिस्टम और अन्य संबंधित इक्विपमेंट्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए $2.15 बिलियन का नेटवर्क किया, जहां उनके 2 माया क्लास, 2 अटागो क्लास और 4 कॉन्गो क्लास में विध्वंसक नेटवर्क बनाए गए हैं। यह INS विक्रांत की डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में हमारे भारत की इंडिजिनस मेगा सक्सेस के लगभग बराबर है, जिसकी कॉस्ट $2.9 बिलियन आई थी। इसीलिए कॉस्ट के इस लेवल को बेयर करना भारत के लिए संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पहले से ही ऑपरेशनली फिट फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर्स में एग्जिस्टिंग वेपन सिस्टम या सेंसर सूट को बदलना बहुत अच्छा विचार नहीं है। केवल हाईली प्रिसाइज ऑटोमेटेड सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटी का अतिरिक्त लाभ पाने के लिए अब एजिस जैसा सिस्टम के इंडिजिनस डेवलपमेंट के मामले में रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट एजिस को सीधा खरीदने की तुलना में कई गुना अधिक होगी। एक दिन ऐसा ही सिस्टम क्लियर रूप से हमारी लिस्ट में होगा, लेकिन इस मेगा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट की जाने वाली इनिशियल कॉस्ट और टाइम बहुत अधिक होगा। टेस्टिंग और इवोल्यूशन। डेवलप सिस्टम की रिग्रेस टेस्टिंग, इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और इफेक्टिवनेस को सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसमें सिस्टम कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए सिमुलेटेड एक्सरसाइजेस, लाइव फायर टेस्टिंग और आइटरेटिव रिफाइनमेंट्स शामिल हैं। ट्रेनिंग और सेल्फ डेवलपमेंट। एजिस जैसी कॉम्बैट सिस्टम को ऑपरेट करने, मेंटेन रखने और मैनेज करने के लिए एक स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलप करना महत्वपूर्ण है। भारत को सिस्टम के प्रोफिशिएंट ऑपरेशन को इंश्योर करने के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सिमुलेशन फैसिलिटीज और ऑनगोइंग स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने की आवश्यकता होगी। जिन देशों ने एजिस को खरीदा है वे भारतीय नेवी की तुलना में छोटे हैं। 150 शिप्स और 300 नेवल एयरक्राफ्ट्स के बेड़े के साथ ब्लू वाटर नेवी के रूप में एजिस को खरीदना या एजिस जैसा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम को बनाने का प्रयास करना उचित मात्रा में कॉस्ट और रिसर्च कैपेबिलिटी लिमिटेशंस के साथ एक बहुत बड़ा काम है। फिर भी कॉम्प्लेक्स कॉम्बैट मैनेजमेंट के लिए डेटा और कम्युनिकेशन के ऑटोमेटेड नेटवर्क के साथ इन फायर हाउस वेसल्स को और भी अधिक कॉम्पिटेंट बनाने के लिए छोटे छोटे हिस्सों में कदम उठाए गए हैं।
अपने खुद के इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और इंडिजिनस कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ भारत ने आने वाले दशकों में नेवल वॉर में एक लंबी छलांग लगाई है। इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगा CMS थ्रेट रिवॉल्यूशन और रिसोर्स एलोकेशन में कैरियर बोर्न MiG-29K के मिशन प्लानिंग को प्रभावी ढंग से इंटीग्रेट करने के लिए ऑफेंसिव या डिफेंसिव को बढ़ाने के लिए पूरा करता है। सरकार अब ऑटोमेटेड डिफेंस मैकेनिज्म का उपयोग करती है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडियन नेवी AI के माध्यम से अपना रास्ता बना रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंडियन नेवी में इंफॉर्मेशन और नेटवर्क स्ट्रक्चर, सेंसर टेक्नोलॉजीज, ऑटोमेशन सिस्टम, ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस, पावर और प्रपल्जन सिस्टम, मॉडलिंग और सिमुलेशन, रिसोर्स प्लानिंग, कॉग्निटिव प्रोसेस मॉडलिंग, डेवलपमेंट मिशन प्रोग्राम में लागू किया जा रहा है। तो आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।